नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। और ये जो एपिसोड है ना, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम सीखने वाले हैं क्रूड ऑयल का एक मैजिकल स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी में ना मैं खुद काम कर चुका हूँ पहले। और जब मार्जिन था तब तो मतलब 2-3 लॉट पे, 5-5 लॉट पे भी मैं ये स्ट्रेटेजी पे काम कर चुका हूँ और अच्छा खासा पैसा कमा चुका हूँ। और मैं मतलब अपनी दिल की बात बताऊँ ना, तो मेरी लाइफ की पहली जो मतलब अर्निंग बोल सकते हो, या फिर पहली जो मार्केट से मतलब कुछ पैसा लेके मैं खुद ये स्ट्रेटेजी से खुद में पैसा कमा कमा कर और पैसा को जमा कर कर मैं एक फ़ोन खरीदा था। और वो फ़ोन अभी तक है, मतलब 30-40 थाउजेंड का फ़ोन, जो मेरा मतलब एक टाइम पे ड्रीम रहता था। तो मैं ये स्ट्रेटेजी को यूज करके वो फ़ोन खरीदा था। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये स्ट्रेटेजी मतलब बहुत इजी भी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेकिन एक बात तो आप जानते हो भाई, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, थोड़े से कॉमन सेंस फॉलो नहीं करोगे, थोड़े से पैसे नहीं रखोगे, तो चाहे वारेन बफेट या फिर चाहे राकेश झुनझुनवाला आके भी आपको कोई स्ट्रेटेजी सिखा दे, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी गारंटी देता हूं, मैं दोनों गारंटी दिया कि भैया जी, ये स्ट्रेटेजी अगर आप डिसिप्लिन के साथ हर एक दिन पेशेंट के साथ देखकर स्क्रीन को परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट स्टॉप लॉस, परफेक्ट डिसिप्लिन अगर मंथ के 30 डेज भी कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं मंथ के एंड में आपके अकाउंट में अगर 1 लॉट पे कर रहे हो ना, 10 से 15 क्या 20 हजार से भी ऊपर तक का आपको पैसा मिल सकता है। बहुत इजीली मिल सकता है, बहुत इजी स्ट्रेटेजी है। आपको ये स्ट्रेटेजी देखकर बहुत मजा आएगा। और इसका एक्यूरेसी क्या है आप खुद बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। 1 मंथ क्या करना, जब से मंथ स्टार्ट होगा उसी मंथ से आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर देना। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो घर में आकर भी ये स्ट्रेटेजी को जरा चेक कर लेना कि हाँ भैया, यहाँ पे मैं एंट्री लेता, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहता। और क्या करना, अपने जो नोट पे ना लिख लेना कि आज का प्रॉफिट इतना होता, आज का प्रॉफिट अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता तो आज का प्रॉफिट मेरा इतना होता, ठीक है। ऐसे लिख लेना, आज का लॉस इतना होता। और एट द एंड मंथ में देखना क्या आपको लॉस हो रहा है। अगर आपको एट द एंड मंथ में लॉस दिखाई दे, मतलब 10-15 हजार, अगर आपको इतना भी रिटर्न ना दिखा के उल्टा अगर 5 हजार लॉस, ये तो कभी होगा ही नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर मंथ के एंड में आपको अगर लॉस दिखाई दे रहा है, अगर आपने पेशेंट फॉलो किया, डिसिप्लिन फॉलो किया, फिर भी आपको लॉस दिखा रहा है, तो जितनी आप मेरी कोर्स की फीस दी हो 3000 या फिर 1500, जो जो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का लिए हैं, उसका 3 गुना मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ आप मुझे ये प्रूफ कर देना कि सर देखिए, ये मंथ से ये मंथ मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज किया, इसमें मुझे लॉस हो गया 5 हजार, मतलब पेपर पे ही ट्रेड करके आप मुझे प्रूफ कर देना कि भैया 5 हजार में इधर लॉस हो गया है, तो आप मेरा पैसा वापस कर दो। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपका पैसा उसी टाइम पे ही मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। जितना पैसा दिए उसका दुगना क्या, मैं 3 गुना भी मैं आपको वापस करने के लिए रेडी हूँ, जस्ट बिकॉज मैं ये स्ट्रेटेजी पे बहुत मेरे दिल के करीब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्रूड ऑयल का क्या स्ट्रेटेजी है। और अभी भी आप यूज कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आस्था में अभी मार्जिन 48,000 है। आप खुद सोचो, आपने अकाउंट में 60,000 ऐसे जमा किया, ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके अगर एट द एंड मंथ में आपको 15 to 20 थाउजेंड में रिटर्न मिल रहा है ना, मोर देन इनफ है। क्योंकि कोई बैंक कोई एफडी करने से इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो चलिए स्ट्रेटेजी पे आते हैं। ये स्ट्रेटेजी का नाम है क्रूड ऑयल मैजिक स्ट्रेटेजी, समझ लो, ठीक है। चलो चलो, ये स्ट्रेटेजी में देखो, मैं इधर पहले लिख के मतलब सब कुछ रेडी कर चुका हूँ। पहली बात तो ये स्ट्रेटेजी में क्या है, ये स्ट्रेटेजी में हमें, ये स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी का पहला रूल ये है कि भैया जी हमें ये 11:50 के बाद, मतलब दिन के 11:50 के, देखो क्रूड ऑयल का मतलब कब ओपन होता है एमसीएक्स का मार्केट, 9 बजे से लेकर रात के आई थिंक हाँ 11:30 तक चलता है, ठीक है। 11 बजे तक चलता है समझ लो। तो हमें ये स्ट्रेटेजी दिन के 11:50 के बाद जो भी ट्रिगर मिलेगा वहीं पे हमें एंट्री लेना है। तो आप क्लियर हो गए कि भाई ये स्ट्रेटेजी को हम 11:50 पे ही यूज करेंगे, मतलब 11:50 के बाद, ठीक है। जो भी ट्रिगर मिले वहां पे एंट्री लेंगे। समझ लो कि भैया ये तो सुपर फायर का मतलब भैया जी हैं, मतलब छोटे भैया हैं ये स्ट्रेटेजी, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। सेकंड है, इसमें भी हम 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात। क्रूड ऑयल का स्ट्रेटेजी है 11:15 के बाद हमें यूज करना है, और इसमें हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। और कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, सिंपल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है, सुपर ट्रेंड। तीन बात क्लियर हो गई। 11:50 के बाद यूज करना है, 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, और
सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करना है और उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा पता है आपको? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट। चाहे आपको भगवान आके भी बोल दे, चाहे आपको मतलब गवर्नर आके भी बोल दे, चाहे आपको नरेंद्र मोदी जी आपके बोल, चाहे दुनिया का कोई भी जितना बड़ा इंसान आपको बोल दे कि भैया इधर इतना ही स्टॉप लॉस रखना है, उससे ज्यादा रखना, बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट, डिसिप्लिन एंड मनी मैनेजमेंट, यही तीन, ये जो स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करने वाले हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप सेकेंड ऑप्शन पूछो, अगर मार्केट मतलब क्रूडल अगर बहुत वोलाटाइल आपको लग रहा है उस दिन, तो आप मैक्स टू मैक्स 2 पॉइंट ही बढ़ा सकते हो, ओनली एंड ओनली 2 पॉइंट। मतलब समझ लो स्टॉप लॉस तो 10 पॉइंट का रहेगा, लेकिन आपको अगर वोलाटाइल रखना है तो आप 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो और 200 रुपीज ज्यादा का स्टॉप लॉस। अगर 10 पॉइंट आप रख रहे हो तो लॉट का साइज कितना रहता है? 100 रहता है, तो 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा इधर, ठीक है। और हमारा पहला टारगेट क्या होगा? 20 पॉइंट का होगा। मतलब रिक्स रहा है हमारा एक ट्रेड पे 1000 रुपीज का, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 2000 रुपीज का, और देखो सेकेंड टारगेट रहेगा 30 पॉइंट मतलब 3000 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 40 पॉइंट का, ठीक है। और मैं जो ये एंड TSL लिखा हूं, इसका मतलब है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब समझ लो कि आपको 20 पॉइंट मिल रहा है, तो आपके स्टॉप लॉस क्या करोगे? आप थोड़े से ट्रेल कर लोगे। देखो आपके मर्जी के हिसाब से आप करोगे, ठीक है। आप अगर सोचोगे, मतलब आपके अगर साइकोलॉजी बोल रहा है कि भाई मैं तो 1000 का रिस्क ले रहा हूँ, मुझे अगर 2000 या फिर 1800 1900 मिल रहा है, मैं एग्जिट कर दूं, तो आप बिंदास एग्जिट कर सकते हो, वहीं पे भी आपको रिटर्न मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी, ये सब मार्केट को ऑब्जर्व करके बनाया गया है, लेकिन आप क्या करते हो? आप मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करते। अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप खुद का स्ट्रेटेजी निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलो ये स्ट्रेटेजी का हमने मतलब व्यू पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ऊपर ऊपर का सब कुछ क्लियर हो गया। चलो हम बैक टेस्ट करते हैं और आपके सामने मैं दिखाता हूँ कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कैसा हमारा एंट्री रहेगा, ठीक है। फिर से मैं थोड़ा कर देता हूँ। क्रूड ऑयल का स्ट्रेटेजी है 11:15 के बाद, सॉरी 11:50 के बाद हमें यूज करना है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करना है, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 10 पॉइंट, लेकिन मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस और 2 पॉइंट ही बढ़ा सकते हैं, वो है 12 पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 20 पॉइंट, सेकंड टारगेट 30 एंड थर्ड टारगेट है 40 पॉइंट। और एक बात मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, अभी मैं लिख लेता हूँ, सॉरी, और एक बात मैं भूल गया, यहाँ पे हम डेली डेली हम क्या लेंगे? 2 ट्रेड ही लेंगे, 2 ट्रेड, ठीक है। डेली हम 2 ट्रेड ही लेंगे। ये स्ट्रेटेजी में जो है हम डेली 2 ट्रेड लेंगे, और री एंट्री कैसे करना है और कैसे मतलब सब कुछ करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन इतना याद रखो कि डेली का हमें क्या करना है? डेली का हमें ओनली एंड ओनली 2 ट्रेड ही लेना है। ये स्ट्रेटेजी में 2 से ज्यादा लेंगे ही नहीं। मैं क्या बोला? पेशेंट, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट, ये सब कुछ फॉलो करेंगे, ठीक है। सब कुछ आपको याद आ गया, तो चलो हम स्ट्रेटेजी को देखते हैं। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। पहली बात मैं क्या बताया था? क्रूड ऑयल का मतलब जो भी अभी चल रहा है, जनवरी फ्यूचर चल रहा है ना, तो आपके हिसाब से जो भी मतलब क्रूड ऑयल मतलब समझ लो क्रूड ऑयल का जो भी एक्सपायरी चल रहा है उसका फ्यूचर में हम यूज करेंगे, ठीक है। उसका फ्यूचर नहीं रहता है। तो ये तो मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो इसमें सुपर ट्रेंड देखो 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक सेकेंड सॉरी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे? 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। चलो भाई लगा लेते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया, ठीक है। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया। फिर हम क्या करेंगे? सुपर ट्रेंड, ये देखो मैं फिर से भी सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सुपर ट्रेंड हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात को? तो अभी हम क्या करेंगे? चलो हम थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम जनवरी मंथ की भी बात करें या फिर उसके पिछले दिन, हाँ चलो यहाँ से ही बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ही हम बैक टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। जो भी आपके सामने होगा जेन्युइन होगा। और स्ट्रेटेजी को अगर आप रोज अप्लाई करेंगे, आप थोड़ी सी प्लीज बैक टेस्ट कर देना, मैं तो इतनी देर नहीं जा सकता। आप 1 मंथ पहले ये स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेड करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना ये स्ट्रेटेजी को। तो चलो ये स्ट्रेटेजी में मैंने क्या बताया था? ये स्ट्रेटेजी मैंने बताया था कि 11:50 के बाद हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। चलो एक सेकेंड, कहाँ गया? ओके, देखो ये हम लगा लेते हैं, ठीक है। देखो 11:50 मार्केट कहाँ ओपन हुआ? देखो 9 बजे ओपन हुआ, चला चला। ये 11:50 के बाद मैंने क्या बोला? जो भी ट्रिगर आएगा, तो इधर कहाँ पे ट्रिगर आया, कहाँ पे ट्रिगर आया, ये देखो वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा मतलब गला खराब है इसीलिए। तो देखो
1150 के बाद, मतलब इधर 1150 है क्या, मतलब 1150 के बाद तो, या फिर बहुत देर तक, मतलब 9 बजे से लेकर 1:39, 1:39 तक तो हमारा ग्रीन जोन पे ही था। लेकिन जैसे ही ट्रिगर आया, देखो कहाँ पे ट्रिगर आया हमारा, 1:36 पे, 1:36 पे ट्रिगर आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंट्री लेना है। तो देखो आपने वेट किया, 1150 के बाद आप मस्त म्यूजिक सुन रहे हो, बस वेट किए हो ट्रिगर के लिए। जैसे ही ट्रिगर आया, इधर ट्रिगर आया आपको, तो देखो क्या, पहला कैंडल कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे हमें, मतलब कहाँ पे हम ट्रेड लेते, देखो इसके ओपनिंग इधर दिखा रहा है, देखो इधर दिखा रहा है ओपनिंग, देखो ओपनिंग कहाँ हुआ, 3612, 3612। यहाँ पे हम क्या करते, सेल करते ना, रेड का ट्रिगर आया और 12, और इसका स्टॉप लॉस कितना रहता, स्टॉप लॉस कितना रहता, तो 10 पॉइंट का, मतलब 12 प्लस, एक सेकेंड, 12 प्लस 10, खुद बोलो, 22, ठीक है। 22 का हमारा स्टॉप लॉस रहता, तो कहाँ रहता, ओके 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 ओके, इधर रहता, ठीक है। तो हम एंट्री यहाँ पे सेल करते और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। जेन्युइन रह रहा हूँ, कोई बात नहीं, हिट हो गया, इट्स ओके। मैं क्या बोला, सेकेंड के लिए वेट करेंगे। अब देखो सेकेंड ट्रिगर कब आया, सेकेंड ट्रिगर हमारा आया, इधर आया, देखो बाय का आया, फिर हमने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। बाय का आया, ये कैंडल कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री लिया 36,034, आई थिंक, हाँ ये भी 23, हाँ यहाँ पे भी समझ लो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया है ला, ओके। दो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। ये दिन के लिए हमने क्या किया, अपने टर्मिनल को क्लोज कर दिया। आप बोलोगे कि सर अरे इधर तो ट्रिगर आया, मतलब बवाल मचा दिया, पूरा पूरे नीचे कितना चला गया, अगर मैं 3 ट्रेड ले लूँ तो शायद इधर मेरा प्रॉफिट हो जाता। बिल्कुल भी नहीं, चाहे मैं क्या बोला, 2 ही ट्रेड लेना है, दो, मतलब मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर एक दिन में दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए, दोनों ट्रिगर पे एग्जिट, 2000 हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ इग्नोर कर दो। फिर नेक्स्ट डे के लिए भैया जी हम वेट करेंगे, ठीक है। ये आया नेक्स्ट डे, तो हमें 1150 के बाद ट्रेड लेना है, 1150, 11, ये देखो, ओके ओके ओके, 12 बजे 11, ये देखो ये कहाँ पे ट्रेड आया था, 1057, यहाँ पे हमें ट्रेड लेने लाए। 1150 के बाद कब ट्रेड आया, ये देखो यहाँ पे ट्रेड आया ना, 12:12 पे ट्रेड आया हमारा इधर। तो देखो, और ये स्ट्रेटेजी का और एक रूल, अगर आपको पहला वाला ट्रेड पे अगर प्रॉफिट मिल गया है, तो दूसरा ट्रेड अगर आपको करने को डर लग रहा है तो मत करना, ठीक है। आप पहले 1 मंथ पेपर पे देख लो, फिर जाके आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैंने एक मोबाइल बाय किया है ये स्ट्रेटेजी पे ही, मेरा इनिशियल लेवल पे। तो देखो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का ट्रिगर आया 12:12 पे, ठीक है। और सेकेंड वाला कैंडल यहाँ पे हमें एंट्री लेना था, इसका ओपन किया था 3480 पे था, ठीक है। 3000 यहाँ पे था, ठीक है, 480। तो उसका स्टॉप लॉस कितना रहता, अगर हम यहाँ पे अगर हम बाय करते तो 3470 रहता ना, 70 कहाँ गया, ओके इधर है स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, ध्यान से देखो, ग्रीन ट्रिगर आया, यहाँ पे आपने बाय किया, एंटर लिया, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, इतना नीचे आया, लेकिन बिल्कुल भी 2 पॉइंट स्टॉप लॉस को मतलब हिट नहीं किया, यहाँ से ऊपर चला गया। और मैं क्या बोला, इनिशियल टारगेट हम रखेंगे 20%, और यहाँ पे हमने ये किया था, और हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं देखते हैं। ओके, इधर हमारा 12 पॉइंट अचीव हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी सॉरी, मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब में, ओके। तो इधर हमने एंट्री लिया, इधर हमें 12 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये देखो 12 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इनिशियल प्रॉफिट कभी भी हम बुक नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हमारा देखो, जैसे ही, और एक मैं बात बताता हूँ, आप ध्यान से मतलब सुन लो ये बात, ये स्ट्रेटेजी को, और भी ये वीडियो को बार बार देख लेना, 2 बार देख लेना, तो ये स्ट्रेटेजी पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़े से कॉमन सेंस, अगर आपने यहाँ पे बाय किया, अगर आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल ही रहा है, तो अपने स्टॉप लॉस को क्या करो, पहले वो 10 पॉइंट बुक करने के लिए अपने स्टॉप लॉस जो इधर लगाए थे ना, अपने स्टॉप लॉस इधर लगाया था ना, याद है आपको, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस इधर बाय किए थे, तो यही स्टॉप लॉस को क्या करो, मॉडिफाई करके, चेंज करके क्या करो, वहीं 10 पॉइंट को तक ले लो, ठीक है। तो अगर मार्केट टर्न अराउंड लिया, तो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो आपके पॉकेट में 800-900 रुपीज तो आया ना। बात क्लियर हुई, चलो ठीक है, आपके सामने दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक ट्रिगर आया,
मैंने क्या बोला था, 2 एंट्री लेना है, इधर हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो भाई, इधर थोड़े से पैसा मिला, इधर वो पैसा चला गया। ठीक है, हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं ना, तो चलो नेक्स्ट डे के लिए हम वेट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये इधर तो ट्रेड ना आया, इधर ट्रिगर आया। ठीक है, देखो इधर ट्रिगर आया हमें 12:21 पे। 12:21 पे जब आया, हम कहाँ पे एंट्री लेंगे, हम लेंगे ओके सेकंड वाला पे। यहाँ पे हम एंट्री लेते 3,675, और डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस समझ लो इधर कहीं होता तो ये जो रेड कैंडल है इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, हम सेकंड वाला ट्रेड अटेंड करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला ट्रेड अटेंड करेंगे। तो देखो सेकंड वाला ट्रिगर हाँ इधर आया, ये कैंडल कंप्लीट हुआ, यहाँ के ओपनिंग पे हम मतलब 3,658 पे अगर हम लेते तो हमें कितना पॉइंट का गेन होता, पहली बात तो ओके एक सेकेंड, हमें कितना पॉइंट का गेन होता, देखिए इतना जैसे ही हम एंट्री लेते लो लगाया था, फिर 14 पॉइंट का, देखो 14 पॉइंट का लो लगाया था ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहा है तो हम पहले 10 पॉइंट ले लेंगे, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस इधर रहता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड करता मॉडिफाई, देखो स्टॉप लॉस पहली बात तो इधर हम सेल करते, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर रहता 10 पॉइंट। जैसे ही हमें 10 पॉइंट मिल रहा है, एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना, नहीं तो 10 पॉइंट आप अपने पॉकेट में रख लेना। ठीक है, मतलब मॉडिफाई कर लेना ऑर्डर को। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, इट्स ओके। चलो ये 2 दिन भी अच्छा नहीं गया, चलो हम देखते हैं भाई 3 दिन में क्या होता है। ओके ठीक है ठीक है, 6 1, हाँ चलो ये दिन को देख लेते हैं। ठीक है, चलो और इधर 11:50 के बाद ये देखो 11, ये तो कितना बजा था, 11:33। 11:50 के बाद हमें कौन सा ट्रिगर आया, देखो इधर 1:21 पे कौन सा ट्रिगर आया, रेड का ट्रिगर आया। हमने एंट्री कहाँ लिया, इधर लिया। मतलब ये कंफर्मेशन हो जाने के बाद सेकेंड कैंडल नहीं बनते ही पहले से एंट्री ले लेना है। 3,741 पे हमने एंट्री लिया। चलो हम देखते हैं भाई हमारा प्रॉफिट, मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लो कितना लगाया था, ये देखो 18 पॉइंट का लो लगाया था ना, ये 18 पॉइंट हमें दिया। जैसे ही हमने सेल कर दिया इधर, हमें 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, हमें क्या करना है, आपने मतलब समझ लो कि यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता 10-12 पॉइंट, पहले आप स्टॉप लॉस ऊपर रखते ना, इसको मॉडिफाई करके इधर रख लेते कि भाई 10 पॉइंट तो मेरे पॉकेट में आ जाए, 10-11 पॉइंट। जैसे आता आपका मतलब 1100-1200 रुपीज़ का मतलब इधर तो 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, लेकिन जैसे ही टर्न अराउंड करता आपका क्या होता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, चलो इधर भी मतलब 3 दिन से आप देख रहे हो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो हमें 900-800 का ऐसे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो रूल फॉलो करना है। उसके बाद जो ट्रिगर आएगा उसको इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ 11:50 के बाद। चलो ठीक है, तो ये 11:30 के बाद आया था। ठीक है, इधर हाँ 11:50 के बाद हमें फॉलो करना है, मतलब इसको हमें करना है। ठीक है, करना है। तो इधर हमने आया, ओके ये कैंडल पे ट्रिगर आया था, यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमने आई थिंक हाँ यहाँ पे हमने एंट्री लिया सेल का, स्टॉप लॉस ऊपर लगाया था, नीचे दिया था, छोटा सा पॉइंट दिया था, लेकिन मैं इसको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं, मतलब मानूंगा ही नहीं मैं इसको प्रॉफिट। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो इधर हमने क्या किया था, सेल किया था ना, इधर हमने सेल किया था, तो इधर से अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 4 पॉइंट से छोड़ो, इसको प्रॉफिट हम मानेंगे नहीं, समझ लो कि इधर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऊपर से हमने इधर से बाय किया तो इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया, जो लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं मतलब 3000 का, तो वो थर्ड ट्रिगर पे एंट्री ले सकते हैं, मतलब लास्ट चांस के लिए। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं अपने मनी को मैनेज करना मतलब मनी को सेव करना चाहते हैं, तो वो दोनों ट्रेड लेंगे, दोनों में अगर फेल देन लैपटॉप क्लोज। ठीक है, तो एक सेकंड, इसका पहले भी हम थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, मैंने अपने लाइव क्लास में मतलब सिखाया है। ठीक है, एक सेकंड, इसका हम थोड़े से पीछे जाते हैं। ओके ठीक है, चलो हम इधर से कहाँ से हम हिसाब लगाएंगे, कभी कभी बहुत अच्छा ट्रेड इधर तो भर भर के हैं ट्रेड। ठीक है, चलो हम यहाँ से, मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया था, मैं लाइव क्लास में भी ये स्ट्रेटेजी को बताया था, बहुत मेरे स्टूडेंट लोगों ने काम भी किया। चलो हम यहाँ से बैक टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप उसके रिजल्ट देखना, 1 मंथ ना, 1 मंथ का। ठीक है, चलो
देखो आप खुद देखो, अब मैजिक, अब रियल वाला मैजिक स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप 1 मंथ बस पेपर ट्रेड कर लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेशन आएगा, ठीक है। वेरी वेरी सॉरी। तो देखो, हमें ये स्ट्रेटेजी को 1150 के बाद यूज करना है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1150 से पहले कोई भी ट्रेड नहीं आया था, 11 बजे आया था। ये देखो यहाँ पे आया है 12 बजे, करेक्ट 12 बजे हमें सेल का ट्रिगर आया। अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक मोबाइल बाय किया था ये स्टेडी 30-40 हज़ार का, वो भी 2 साल पहले की बात है, आप समझ सकते हो। तो देखो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेल का ट्रिगर आया 12 बजे, हमने कहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया 3538। आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेना। कभी कभी आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है ना, आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे आपने एंट्री लिया और टारगेट कहाँ पे, कितना पॉइंट का गेन दिया, ये देखो हमारा लो लगाया था 21 पॉइंट का, ठीक है, एक्यूरेट 20 पॉइंट का आपने प्रॉफिट दिया। अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ से एग्जिट कर लो। फर्स्ट डे हमारा क्या रहा, आप एक काम करो, अगर आप बिगिनर हो ये स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो तो 20 पॉइंट अपना इनिशियल टारगेट ही रखो, ठीक है। 20 पॉइंट मिल गया, इट्स ओके, डे के लिए क्लोज। मैं क्या बोला, सेकेंड डे के लिए वेट करना, ठीक है। सेकेंड ट्रेड मतलब एक अगर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया तो सेकेंड ट्रेड हम वेट करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये तो 10:30 तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम किसे कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये 12:36 पे आया था, ठीक है। 12:36 पे आया। यहाँ पे हमने एंट्री लिया किधर, 3488, और स्टॉप लॉस रहेगा 80, और उससे 88 तो हाँ इधर रहेगा, आई थिंक हाँ 10 पॉइंट का इधर नीचे, ठीक है। और आप खुद देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दिया हमारा हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। इधर हमने एंट्री लिया, डिसिप्लिन फॉलो किया, एंड 19.77, मतलब आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है उसको अगर ट्रेल करके इधर रख लेते तो 10-15 पॉइंट आपके पॉकेट में आ जाते। चलो दूसरा डे सक्सेसफुल। अभी चलो देखते हैं, मैं बोला ना एक एक ट्रेड लो, मतलब बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, मतलब जो सोचते हैं कि मार्केट से अगर हम 50,000 या 60,000 लगा के जो मतलब 10,000 12,000 15,000 ऐसा कमाना चाहते हैं मंथली, आराम से रिलैक्स होकर, उनके लिए स्ट्रेटेजी है। इसमें कोई प्राइस एक्शन, कोई सेंटीमेंट वेंटीमेंट नहीं। 1250 के बाद जो ट्रेड आएगा वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। इधर कहाँ पे ट्रेड आया, 1121 पे ट्रेड आया। मैं जेन्युइन लेना चाहता हूँ, इसको हम इग्नोर करते हैं। ऊपर से हमें यहाँ पे ट्रेड आया, तो यहाँ पे ट्रेड आया तो डेफिनेटली आप देख के ही बता सकते हो, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, धड़म करके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगेन हमने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। अगेन मैं बोला था ना 2 हम ट्रेड लेंगे, ओपन यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे एंट्री लिया, एंड 80, एंड आई थिंक हाँ यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं जेन्युइन लेना चाहता हूँ, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। दोनों ट्रेड लिया, दोनों बाद में चाहे इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, बाद में इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, लेकिन मैं जेन्युइन हूँ तो हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो देखते हैं भाई, सेकेंड डे पे देखते हैं। सेकेंड डे पे हमें कहाँ पे ट्रिगर आया, 11 बजे ट्रिगर आया था। मतलब यहाँ पे तो हमें एंट्री नहीं लेना था, 1150, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना था 1:39 पे, ठीक है। चलो भाई, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। वो ये ख़त्म हुआ, यहाँ पे एंट्री लिया, और हमारा हाई यहाँ पे हमने कितना 9 पॉइंट का गेन किया था। हम कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर गए, ठीक है। बात क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाला ट्रिगर पे एंट्री लेंगे ना, 2 ट्रेड करेंगे ना। देखो जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया हमने, और स्टॉप लॉस इसका ऊपर लगाया, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और देखते हैं हमारा पॉइंट कितना गेन होता है। देखो ये देखो, यहाँ पे एंट्री लिया, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 पॉइंट का गेन होता है। लो लगाया था, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, अपने स्टॉप लॉस को अगर 20 पॉइंट अचीव कर दिए हो तो एक तो थोड़े से मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब 18 या फिर 17 तक मतलब ले आओ, ठीक है। जैसे ही मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ, बिगिनर हो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया, 20 पॉइंट यहाँ कहीं यहाँ पे आपको मिल रहा है, थोड़ा सा वेट करो। अगर थोड़ा सा मार्केट टर्न अराउंड कर रहा है, अगर आपको 2000 प्रॉफिट से 1800 1900 ऐसा दिखा रहा है या फिर 1700, तो आप एग्जिट कर लो, ठीक है। सक्सेसफुल
एक नंबर इस दिन चला। लेकिन बाद में मैं क्या बोलता हूँ, जो पेशेंट वाला ट्रेडर है उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप खुद सोचो, यहाँ पे आपको 2700 का प्रॉफिट दिखा रहा होगा एक लॉट पे, लेकिन आपने स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट तक कर लिया। क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं, डेफिनेटली हिट नहीं हुआ होगा। और बाद में आपको कितना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला देखो। लेकिन ये जो पेशेंट है ना, इसको मतलब एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो ही मतलब फील कर सकते हैं कि पेशेंट रखने का प्रैक्टिस इस मार्केट में कितना करना पड़ता है। और आप खुद देख सकते हो इस दिन हमें, ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है किधर 40 पॉइंट, देखो 40 पॉइंट का हमें मिलता। लेकिन हमें साइकोलॉजी को भी तो इतना देखो, मैं जैसे बैंक निफ्टी में कभी कभी ट्रेड लेता हूँ, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे कैसे मतलब अपडेट करता हूँ कि होल्ड करो होल्ड करो, अभी मार्केट टर्न अराउंड नहीं होगा। तो अब खुद देखो यहाँ पे क्या ट्रेंड था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो लगा के नीचे जा रहा था। ठीक है, तो हमें 40 पॉइंट देखने को मिलता। वही हमने बुक किया। हमने देखो पहला वाला ट्रेड हमारा अनसक्सेसफुल, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, दूसरे वाले ट्रेड में सारे कवर होके 1800 से कुछ प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, चलो हम तीसरा डेज देखते हैं। 11 9 नहीं, इधर हमें एंट्री नहीं लेना है, इधर हमें एंट्री लेना है 12:36 पे। ठीक है, 12:36 पे एंट्री लेना है। जो भी मैं अभी बोलता हूँ एक डायलॉग, जो भी 2 दिन 3 दिन में छोटे छोटे लॉस हुए होंगे ना, आप खुद देखो ये सब मतलब खुद देखना। एक सेकेंड, ओके सॉरी, जो भी 2 3 दिन से मतलब लॉस हुए होंगे आप खुद देखना। यहाँ पे जो ट्रिगर आया, हमें यहाँ पे एंट्री लेना था। बात को आई समझ में? यहाँ पे एंट्री लेना था। स्टॉप लॉस क्या रखना था? इसके 10 पॉइंट नीचे। पीछे मुड़ के भी मार्केट ने नहीं देखा। और थोड़े से ध्यान से देखो, आपको पैसा की एक दिन में सब कुछ बारिश ही हो गई। देखो हाई कितना लगाया था। मैं क्यों क्यों बोलता हूँ डिसिप्लिन और इसको फॉलो करो बोल के, कुछ तो रीजन होगा। आप खुद देखो, हाई लगाया था 56 पॉइंट का, एक लॉट में 5-5 हज़ार का प्रॉफिट। जो पिछली बार जो 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, सब कुछ कवर, सारे छोटे छोटे लॉसेस कवर, और सीधा हमें 5000 के ऊपर प्रॉफिट मिला। और स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है मैं क्या बताया था? देखो पहली बात तो मैं पहले बोलता हूँ, जो बिगिनर है वो तो इधर 20 पॉइंट में बुक कर लेगा। लेकिन जो थोड़ा और भी थोड़ा ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए इंतजार कर सकते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को इधर रख लेगा। लास्ट स्विंग यहाँ पे 10 पॉइंट बुक करके, फिर मार्केट ऊपर 10 पॉइंट गया, फिर वो अपने स्टॉप लॉस को क्या करेगा, फिर 10 पॉइंट बढ़ा लेगा। फिर मार्केट ने 30 पॉइंट दिया, वो अपने स्टॉप लॉस को 25 या फिर 20 पे रख लेगा। फिर मार्केट ने जैसे ही मतलब 40 पॉइंट का मोमेंटम दिया, वो ट्रेडर क्या करेगा, अपने स्टॉप लॉस को 35 या फिर 30 पे रख देगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ने टर्न अराउंड दिया, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नो इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग। हमें प्रॉफिट बुकिंग जल्दी नहीं करना है, हमें बड़े टारगेट्स के लिए वेट करना है। और बड़े टारगेट्स कैसे मिलते हैं? पेशेंट रखने से ही मिलते हैं। तो आपको याद आए, ये दिन झक्कास प्रॉफिट मिला। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे देख लेते हैं। 1150 के बाद मतलब हाँ, इधर एंट्री लेते 1154 पे हमें एंट्री लेते। दिन का 2 ट्रेड करना है। इधर हमें एंट्री मिलता हमारा देख लेते हैं कितना पॉइंट का गेन होता। ओके 11 पॉइंट हमारा ट्रेलिंग, हमारा इधर तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहीं के हिट हो जाता, 900-800 का प्रॉफिट होता। तो हम सेकेंड ट्रेड के लिए वेट करते। जैसे ही इधर बाय का पोजीशन आया, हम यहाँ पे एंट्री लेते। स्टॉप लॉस इसका 10 पॉइंट नीचे रहता, और फिर मार्केट ऊपर उड़ने लग जाता और प्रॉफिट की बारिश ही हो जाती। ठीक है, देखो हाई कितना गया था 24 पॉइंट का। और आपने मैं क्या बताया हूँ आप सबको, नॉट इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग। देन आपने अपने स्टॉप लॉस को क्या किया होगा, आपने ट्रिल किया होगा 10 पॉइंट 15 पॉइंट। जैसे ही मार्केट ने टर्न अराउंड हुआ, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप एग्जिट कर गए। यहाँ भी नीचे का ट्रिगर कई पैसा कमाए, ऊपर का दिन का बहुत 2 दिन से बहुत अच्छा खासा चला, और पिछला वाला सारे लॉसेस कवर हो गए। चलिए भैया नेक्स्ट डे के लिए वेट करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट डे के लिए चलो देखते हैं। नेक्स्ट डे पे हमें कहाँ ट्रिगर मिला था, 12:26 पे। आई थिंक ये तो हाँ देखो 12:26 पे हमें ट्रिगर आया था। 11:50 के बाद में बोला हूँ ना, ये कैंडल कंप्लीट हुआ। ये कैंडल पे यहाँ पे हमने एंट्री लिया। स्टॉप लॉस हमारा नीचे रहता 10 पॉइंट का। ठीक है, नीचे रहता 10 पॉइंट का सॉरी। देखो यहाँ पे हमने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस रहता 10 पॉइंट का नीचे। और देखते हैं हमारा टारगेट कितना अचीव हुआ कि नहीं। जैसे ही एंट्री लिया, मार्केट उड़ने लगा, हमारा ग्रीन ट्रिगर जो आया, और हमें टारगेट कितना मिला देखते हैं।
ओके 17 पॉइंट का मिल रहा था। आपने स्टॉप लॉस को ये देखो 15 पॉइंट कितना होता है पता है। ओके ओके हाँ, आपने स्टॉप लॉस को 15 या 14 इधर तक ट्रेल करते, इधर तक मतलब आई होप आवाज़ आ रही है माइक का थोड़ा गड़बड़, नहीं नहीं सॉरी सॉरी। देखो हमने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे हमारा बाई पोजीशन क्रिएट हुआ, स्टॉप लॉस नीचे रहा, जैसे इधर 17 पॉइंट मतलब मैं क्या बोला हूँ 10 पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, और भी थोड़ा ऊपर हो रहा है तो 10-12 पॉइंट ऐसे बुकिंग कर लो। जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड हुआ हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस दिन भी हम पैसा कमाए। दिन का अगर आप 1000 भी कमा रहे हो स्ट्रेटेजी पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको देखो पहली बात तो ग्रीड मत करो कि 10,000 लेके मार्केट से मैं 1 लाख कमा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचो कि 1 लाख लाके में अगर वीक में अगर 2-3 हज़ार भी कमा रहा हूँ ना तो 3-4% का भी रिटर्न होता है, जो कि कोई बैंक में नहीं देता आपको, ठीक है। आप मार्केट में आके ये सोचते हो कि भाई मैं तो 10,000 लगा लूंगा ऑप्शन बाय करके एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े पैसे छोटे पैसे को खींचता है और छोटे पैसे हमेशा बड़े पैसे तक ऑटोमेटिकली खींचता हुआ चला जाता है। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो आई होप मेरे बात मानोगे, मेरे एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट करोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट और जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो हर दिन करो, सुपर फायर हो या फिर ये, अगर आप हर दिन करोगे तो मंथ के एंड में आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं बढ़ा तो वो सारे पैसे मैं देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो इधर देखो इस दिन हम, हाँ इस दिन हम वेट किए, इस दिन हमें कभी कहाँ पे ट्रिगर मिला, ये देखो इधर किधर मिला, 12:15 पे हमें ट्रिगर मिला, ठीक है। 12:15 में हमें ट्रिगर मिला, हम यहाँ पे एंट्री लिए। ओके यहाँ पे हमने एंट्री लिए। हाँ हमारा स्टॉप लॉस देख लेते हैं, हम इधर थोड़ा सा देख लेते हैं बस, ठीक है एक सेकंड। हमने ये कैंडल क्या, ये देखो इधर दिखा रहा होगा, ये कैंडल का ओपन कहाँ हुआ था 3537 पे हम क्या किए, सेल किए, ठीक है। 37 पे हमने सेल किए तो 37 पॉइंट सॉरी +10, 47 पे हमारा स्टॉप लॉस रहता, 41, 42, 43, ओके 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 47 पे हमारा इधर स्टॉप लॉस रहता, ओके। 3005 में 37 +10 3000 547, हाँ इधर ही हमारा स्टॉप लॉस रहता। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, इधर हमें ग्रीन ट्रिगर मिला तो हमें ये ट्रेड से क्या करना है, एग्जिट कर देना है। और हम यहाँ पे ग्रीन ट्रिगर पे फिर से एंट्री लेते और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मतलब मोटा मोटी समझ लो कि इस दिन 1200 लॉस हो जाता, ठीक है। क्लियर हो गई बात को, चलिए नेक्स्ट डे के लिए हम मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक ये एक्सपायरी चेंज हुआ इसीलिए ऐसे दिखा रहा है, देखो ओके। इधर हम सेल करते, हाँ सेल करते इधर, आई थिंक अभी मैंने आपको ये बताया हूँ। और फिर आगे जाकर हम अगर हम देखते हैं तो हाँ ये तो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया है, मैं पीछे जाके आपको डाटा दिखाया कि नहीं दिया, एक सेकेंड 17 ओके नहीं दिया सॉरी सॉरी। तो चलो ये भी थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं और मैं समझ गया हूँ, आपको मतलब स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि कैसे हमें यूज करना है और इसका फ़ायदा क्या है। तो आप लोग जाके प्लीज़ थोड़ा बैक टेस्ट कर देना ये स्ट्रेटेजी को, ठीक है। बैक टेस्ट कर दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनो, मानो। और ये स्ट्रेटेजी किसके लिए है पता है, जो कि मतलब मार्केट से यही चाहते हैं कि अगर हम 50,000 60,000 इन्वेस्ट करके अगर हमें मंथली 10,000 12,000 मिल जाए तो बहुत काफ़ी है, उनके लिए स्ट्रेटेजी है। समझ में आ गया। अगर आप 1 लॉट पे करोगे तो उतना, 2 लॉट पे करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 20,000 40,000 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है आपको पता चल गया। प्लीज़ अभी अभी अपने लैपटॉप को ऑन करो और 1-2 मंथ का बैक टेस्ट कर लो। और बैक टेस्ट करने के लिए ना पहले बात तो ट्रेडिंग व्यू भी आप कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे भी आप क्रूड ऑयल का वो सर्च करके कर सकते हो, वहाँ पे सुपर ट्रेंड यूज करके। और सुपर ट्रेंड का कोई मतलब पहली बात तो कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है, जो है उसको डन कर देना है। 11:50 के बाद जो ट्रेड आना है वहाँ पे करना है, ठीक है। एंट्री लेना है। और आई थिंक मैंने अपने लाइव क्लास में भी ये स्ट्रेटेजी को बताया है, तो जो लाइव क्लास का वीडियो देखे होंगे तो उनको भी ये स्ट्रेटेजी पता चल गया होगा। लेकिन ये वीडियो मैं थोड़ा स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि और भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मतलब क्लास में थोड़ा अलग रहता है और इसमें भी मतलब इसमें मैं अकेला बोलता हूँ ना, इसीलिए, ठीक है।
आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया है तो डेफिनेटली आप बैक टेस्ट कर लीजिए। मैं बोला ना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं खुद एक मोबाइल बाय किया हूँ ये स्ट्रेटेजी को, ठीक है। तो अभी तो मतलब बैंक निफ्टी इसमें ही काम करता हूँ, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बहुत दिल के मेरे करीब है। और बैक टेस्टिंग मतलब 1-2 साल तो ये स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर कर के मैं घिस पिट गया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्ट्रेटेजी 1150 के बाद। आप प्लीज़ एक काम करिए, जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा आप पेपर ट्रेड कर लीजिएगा इस स्ट्रेटेजी को। और एट दी एंड मंथ में मैंने क्या बोला है, अगर प्रॉफिट देखने को नहीं मिला तो मैं सारे पैसे वापस करने के लिए रेडी हूँ। ये मेरा ओपन चैलेंज है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एक एपिसोड में और एक स्ट्रेटेजी या फिर और एक जो कुछ भी होगा तो और एक स्ट्रेटेजी के साथ ही मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।